और भगवान महर्षि वेदव्यास जी के बहुत सारे वचन हैं। उसने तो सारी वेदना भी व्यक्त की है शिव महापुर अंतर्गत में। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वहां तक कह दिया, कलयुग आने पर बहुत सारे ब्राह्मण भी महादेव को छोड़कर अन्य स्थानों पर अपनी पूजा अर्चन करने लगे हैं। ऐसे बहुत सारे श्लोक मैंने निकाल रखे हैं। कलयुग आने पर जिनके इष्ट देव, जिनकी परंपरा में शिव है, वो भी शिव को छोड़कर अन्य स्थान पर, भगवान व्यास ने कहा, वो भी भटकने लगे। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि जो राजा महादेव का त्याग करके अन्य देवताओं की उपासना करने लगता है, जिस देश का राजा है उनकी प्रजा शिव को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने लगते हैं, और राजा और प्रजा को रौरव नरक मिलता है। इसलिए देखो, पहले के राजा सभी भगवान महादेव को भक्त हैं। और दक्षिण भारत में कभी देखना कि उत्तर भारत का पूरा डैमेज हुआ प्रांत है, 700 साल तक इस गैर हिंदू के पास में रहा और सब कुछ खत्म कर दिया, वहां की संस्कृति को नष्ट कर दिया। लेकिन अभी भी दक्षिण भारत में बहुत सारे प्राचीन शिवालय, एक राजा ने 4-4 पीढ़ियों तक शिवालय, और कहते थे वहां तक हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा जहां तक शिवालय का कार्य शुरू रहेगा। इसलिए शिवालय का कार्य कभी रुकता नहीं था। ऐसे 35 एकड़ में भगवान महादेव के शिवालय। दक्षिण भारत में ये सभी शिवालय सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि 65% भारत विधर्मियों के हाथ में आ गया था, सिर्फ 35% बाकी रहा था। तब ब्रिटिशर, पोर्टुगीज, फिरंगी लोग सब आ गए थे और उनको कोई धर्म परिवर्तन में प्रीति नहीं थी, उसको व्यापार करने के लिए आए थे। इसलिए जो हुआ हुआ, लेकिन 35% भारत